नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं और आज से हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम डेली 10 क्वेश्चन इस सीरीज़ में किया करेंगे और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आपको अप्रोच कैसे करना है वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे कि एग्ज़ाम में आप इन क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे कर सकते हो, वो चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी है। और वही चीज़ एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी होती है क्योंकि वो आपका टाइम बचाती है और टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सर्च करना चाहते हो तो मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से ही सर्च कर सकते हो वहाँ पर भी, या फिर प्रदीप साहू 4 लिखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको इसके अंदर एक चैप्टर के नहीं मिलेंगे, अलग अलग चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे और वही है चीज़ें कि आपको इन चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है एग्ज़ाम के अंदर, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ठोस गोला है तो कुछ इस तरह से रहा होगा। इसको 2 बराबर भागों में काट दिया, यानी बीच से काट दिया, तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना। ठीक है, और ऐसे कितने बन जाएंगे? 2 बराबर भागों में काटेंगे तो ऐसे 2 बन जाएंगे और ऐसे 2 बन जाएंगे, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पहले था उससे कौन सा क्षेत्रफल बड़ा है? जो ये वाला सर्कल आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ये बड़ा है ना, और ऐसा ही एक और बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये अजीब सा बन रहा है, लेकिन एक बार एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ऐसे 2 बनेंगे। तो ये वाला तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास पहले ही था, ये वाला बड़ा है, तो कितना बड़ा? तो बढ़ गया हमारे पास कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है ना, और सर्कल का कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 2 पाई 22/7 होती है, 17.5। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 17.5 तो व्यास दे रखा है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर कर दो। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना कुछ काटना है ना कुछ सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, ये स्क्वायर है ना, डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे सब कुछ। 7 और 1 8 और 5 13, 13 का होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का कितना हो गया 7, यहाँ से कितना आ गया डिजिटल सम 7। अगर डिजिटल सम की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना क्या होता है, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। डिजिटल सम यानी अंकों का योग करना है तब तक जब तक एक अंक में संख्या ना आ जाए। नीचे वाला 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी नीचे डिजिटल सम यहाँ से आ गया 4। यहाँ कितना, ये तो 2 ही है, इसका डिजिटल सम कितना हुआ 4, 4 दूनी कितना हो गया, अगर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पर 7 आया था डिजिटल सम, तो 8 7 56, 56 का कितना होगा 6 और 5 11, 11 का कितना हुआ 2, नीचे कितना है 7 है और 4 है, 7 चौके 28, 28 का कितना हो गया 8 और 2 10, नीचे का हो गया 1। अगर 1 नहीं होता नीचे का तो उसको बना लेते, वो हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। अब इसका पूरे का डिजिटल सम कितना आ रहा है 2, तो यानी अब आंसर वही होगा आपका जिसका डिजिटल सम 2 आए। तो इसका डिजिटल सम करते हैं, 8 और 2 10 और 9 19, 19 का होगा 9 और 1 10, 10 का होता है 1, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका डिजिटल सम करते हैं, 6 और 3 9 और 1 10 और 5 15, 15 का कितना होता है 6 और 1 5 और 1 6, तो ये भी नहीं होगा। 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 2 कितना हो गया 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम 2, तो ये आंसर होगा। 9 और 6 15, 15 और 2 17, 5 23, 23 का 5 होता है, तो ये नहीं होगा। आपके पास आ गया, कुछ काटने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया। और इसी तरह से इसी अप्रोच से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। एक वस्तु को 18,450 का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। कितने का बेचने पर, 18,450 का बेचने पर कितने की हानि हुई, 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत में बेचना होगा।
50% की हानि यानी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। 50% की हानि होती है यानी ये किसकी वैल्यू है, ये 50 की वैल्यू हुई ना। 50% की हानि होती है इतने में बेचने पर, यानी ये 50 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 50 से हमने भाग कर दिया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसने कहा है कि 50% लाभ कमाना है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, उससे 50% अधिक की, यानी 150 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ भी डिजिटल सम कीजिए। ठीक है, यहाँ से 9 हो गया ना, और यहाँ से 6, 9 6 54, जहाँ भी 9 हो जाता है ना वहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिजिटल सम ऊपर का 9 ही रहेगा। ठीक है, और अगर ऊपर का 9 आ रहा है डिजिटल सम, इसका मतलब क्या है कि नीचे कुछ भी हो, अब आपका डिजिटल सम तो 9 ही रहेगा। कैसे, देखो 5 है, यहाँ से डिजिटल सम, अगर नीचे 1 बनाना चाहता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। नीचे 1 बनाना ज़रूरी है, लेकिन जब ऊपर 9 बन जाए तो नीचे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। 9 दूनी 18, नीचे 1 बनेगा, 5 दूनी 10 का 1, 18 का फिर से 9, यानी जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, 3 और 1 4, 8 4 12, 12 का 3, 3 3 6, 6 और 7 13 का 4, ये नहीं होगा। ये तो 5 और 2 7 हो रहा है, इसका तो बी ऑप्शन का तो होगा ही नहीं। 5 और 5 10 और 3 13 और 5 कितना हो गया, 18, 18 का 9, यानी ये आंसर होगा। और ये कितना होगा, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 का 9, 9 और 7 16 का 7, 7 और 5 12 का 3, तो ये नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है। मल्टीप्लाई करने की आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, किसी एक संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है। कहता है कि 32% है कोई संख्या का, वो 17% से 120 अधिक है। तो ये जो 17% से 32% कितना अधिक है, यानी आपको पता चल गया 15% अधिक है, यानी 15% की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी, 120। आप 5% की निकाल लो, 3 पे काटोगे ना दोनों तरफ तो 40 हो गई। ठीक है, और अगर दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसने क्या पूछा संख्या का मान क्या होगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा 800। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पे उधार देता है और 15 वर्ष में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है। यानी अब जो ब्याज बनाना वो सिर्फ 250 रुपये कम है उस राशि से जो राशि उधार दी गई थी। तो उधार दी गई राशि आपको बतानी है। तो आपने देखा यहाँ पे सीधा सिंपल सी बात है कि 15 वर्षों के लिए 5% की दर से, तो टोटल कितने परसेंट होगा, एक वर्ष में अगर 5% लेता है तो 15 वर्ष में कितने परसेंट ले लेगा, 75%। तो आपको सीधा देखना है ना बच्चे कि किसका 75% निकालने पर वो 250 कम रह रहा है उससे। तो 1000 का अगर आप 75% निकालोगे तो कितना आएगा, 750 आएगा, और वो 250 कम है ना, किससे 250 कम है, जो आपकी मूल राशि है उससे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर वीडियो कब आ जाती है, पता ही नहीं चलता, नोटिफिकेशन नहीं आता। उसकी वजह ये है कि आपने बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस नहीं किया है। ठीक है, तो वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक x और y संख्या क्या है, 3 4 7 xy 2 अंकों पर इस प्रकार है कि संख्या की क्या होगी, 80 से पूर्ण भाग होगी। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना, बहुत आसान है। 80 से भाग होगी तो वो संख्या 8 और 10 दोनों से भाग होगी। अब आप x और y की वैल्यू निकाल करके मुझे कमेंट में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर ही मैं आपको बताऊँगा बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक किताब को 18% की छूट देने के पश्चात इतने रुपए में बेचा जाता है, कितने, 1599 रुपए में, 1599 रुपए में 18% की छूट देने के बाद बेचा जाता है। यानी अगर उसका 100% मूल्य था तो 18% की छूट दे दी गई, यानी अब मूल्य कितना रहेगा, 82%।
यानी ये किसकी वैल्यू है, 82 की है। यहाँ से 82 से भाग करने का मतलब क्या है, हमारे पास 1% की वैल्यू अब आ गई है, ठीक है, भाग करने के बाद। तो कीमत का आपको बताना है किताब का अंकित मूल्य क्या था। अंकित मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर 100% होगा ना, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, ना मल्टीप्लाई करना ना काटना, आप डिजिटल सम करो। 8 और 2 10, तो नीचे तो 1 हो ही रहा है, ऊपर कितना आ रहा है 9 9 18, 18 का फिर से 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 का कितना होगा 6, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6 ही होगा, ठीक है। जिसका डिजिटल सम 6 वही आपका आंसर। इसका 9 है, ये नहीं होगा। इसका 8 और 8 16 और 1 17, इसका 8 है, ये नहीं होगा। इसका 10 और 5 15 का 6 है, ये आंसर होगा। और ये इसका तो 2 ही हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिजिटल सम देखना बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 5 सम संख्याएं उसमें शामिल कर दी जाएं तो औसत क्या होगा। तो बच्चे आप हमेशा याद रखना कि अगर औसत आपको दिया हुआ है और सम संख्याएं ऐड कर रहे हैं, तो जितनी सम संख्याएं ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 5 कर रहे हैं ना, तो उतनी ही उसकी एवरेज बढ़ जाती है। देखो आप आपने 2 सम संख्याएं ली, 2 और 4 क्रमागत 2 सम संख्याएं आपने ले ली, ठीक है। इसने कहा इन दोनों का एवरेज निकालो, तो कितना 6 को 2 से भाग करोगे, एवरेज कितना आया 3। हमने क्या किया, इसने कहा कि 2 संख्याएं और ऐड कर देते हैं आगे, तो कौन कौन सी ऐड होगी, 6 और 8 होगी ना। अब आप निकालो, तो इसका टोटल कितना हुआ 20, 20 का डिवाइड करोगे किससे 4 से, तो कितना हो गया 5। इससे कितनी बड़ी है वो, अब आपका औसत जो है कितना बड़ा है 2 बड़ा है ना, और संख्याएं भी कितनी ऐड की थी 2 ऐड की थी। तो हमेशा यही होता है, जितनी संख्याएं ऐड की जाती हैं उतनी ही औसत बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको 7251 को 66 से भाग देना है तो भागफल क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा जी, अब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो आपको भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है 6600 आपको दिया हुआ है, 100 से गुना करेंगे तो 66 दिया हुआ है, 100 से गुना करेंगे तो 6600 हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि जी 66 दिया हुआ है, 100 से गुना करें, लेकिन सब ऑप्शन 110 के आसपास है, तो 10 से और कर लेते हैं। तो 10 से करेंगे 66 को तो 660 आएगा, और दोनों को जोड़ दिया, यानी 110 की वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। ये कितना हुआ 2 और ये 7, 7260। लेकिन यहाँ पर क्या है 7251, तो भागफल क्या है 110 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, और 110 से बड़ा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन वही है जो एग्ज़ाम में आपके आए थे एग्जैक्ट, ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन में कुछ चेंज कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। तो आपका आंसर क्या होगा 109। कुछ मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसिफ बरी से दोगुना अच्छा कार्य मतलब कर्मकार है, कार्य कुशलता क्या है उसकी, एफिशिएंसी क्या है किसकी, बशीर की, आसिफ से डबल है। अगर ये एक काम करता है तो बशीर कितना काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा उतने ही समय में। दोनों मिलकर काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3, और पूरा कितना दिन में कर रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं। तो काम आपके पास कितना आ गया 90। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एक दिन का काम से गुना कर देंगे, किसको, दिनों से, ठीक है। तो टोटल दिन इतने लगे, एक दिन में इतना करता है तो काम इतना हो गया। अब इसने पूछा क्या है, आसिफ को कितने अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। आसिफ बशीर से दोगुना अच्छा कार्यकुशल है, आसिफ है भाई, एक मिनट, आसिफ बशीर से दोगुना अच्छा कार्यकुशल है, ये होगा, ठीक है। बशीर से दोगुना अच्छा कार्यकुशल है, ठीक है। तो काम तो टोटल यही आएगा। अब इसने पूछा किसका है, आसिफ का पूछा ना, तो आसिफ एक दिन में कितना काम कर लेता है 2, तो 90 काम करने में कितने दिन लगाएगा, तो 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल काम बटे में क्या होता है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या होता है, दिनों की संख्या आएगी कितनी 45, वो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपने मॉल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है, यदि क्रय मूल्य कितना है 1600 रुपये है। अगर क्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। अब इसने क्या किया 60% अधिक लिखा, अपने आप में 100% होती है कीमत, 60% अधिक लिखा, इसका मतलब क्या है कि 160% लिखा,
160% यानी 160/100, यानी अब ये वो कीमत आ गई जो लिखी है, ठीक है। लेकिन इस पर क्या करता है, 25% की छूट देता है, यानी अपने आप में कीमत 100 होती है, 25% की छूट दे दी यानी 75% पे बेचा है। तो इस पूरी कीमत का 75% पे बेचा है, ठीक है। कोई भी माल है वो 75% पे बेचा है, तो ये आपके पास आंसर आएगा। अब आप कहोगे कि जी काटना है, ये करना, कुछ नहीं करना, नीचे तो दोनों एक ही हैं, डिजिटल सम एक आएगा नीचे का, ऊपर का देखना है 7 और 5 12, 12 का 3, 6 और 1 7, 7 3 21 का फिर से 3, और 6 और 1 7, 7 3 21 का फिर से 3, डिजिटल सम 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 9 और 1 10 और 2 12, 12 का 3 होता है, और ये तो आ ही 2 रहा है, ये 2 और 2 4 आ रहा है, ये 2 और 2 4 और 1 5 डिजिटल सम आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये था बच्चे आपका 10वां क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ, बेल आइकन को दबा लेना। टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ से आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे वही 10 अच्छे क्वेश्चन लेकर के जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।